हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 4 तक प्रोवाइड करा दिए हैं और आज चर्चा करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में आप चर्चा करेंगे, तो चर्चा करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन बोलते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा गया चिड़िया से ये चिड़िया कैसे बनाई ये असियाना। पूछा गया चिड़िया से ये चिड़िया कैसी बनाई ये असियाना। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए, हाथ पर हाथ धरकर रखने से मंजिल तो प्राप्त होने वाली नहीं है। लगातार मेहनत, लगातार कोशिश कंटिन्यू करना चाहिए, तभी हम किसी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो आइए आज के सेशन हम इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जो शरीर में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इसमें मुख्य चीज़ होता है मुंह, और उसमें सबसे पहले शुरुआत मुंह से खाने होने की जो भी प्रक्रिया है, तो मुंह और दांत और जीभ के सम्मेलन से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं दांत के बारे में। हम जान लेते हैं कि दांत से क्या क्या लाभ है, अगर दांत नहीं रहेंगे तो क्या क्या हानि होगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं दांत। दांत अगर मुंह में नहीं हो तो चेहरा भी सुंदर नहीं दिखेगा, ना हम कुछ अच्छे से खा पाएंगे, उसको कूटना होता है, पीसना होता है, उस नहीं कर पाएंगे। तो दांत हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए आज के सेशन हम दांत के बारे में चर्चा करेंगे कि दांत का क्या क्या भूमिका है और दांत कैसे बना है और दांत कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग के जैसे बचपन में होता है कि जैसे जब भी लड़का जन्मता है तो 6 साल 7 साल के बाद लगभग मतलब साल भर के अंदर में दांत जो उगने लगता है, तो उस समय जो दांत उगता है यानी जमता है, तो उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, यानी दूध का दांत बोलते हैं। दूध का दांत बोलते हैं। उनकी संख्या होती है 20 गो, टोटल 20 गो होती है। हम लोग के जीवन काल में टोटल दांत की जो जन्म लेते 2 बार दांत उगते हैं, जिनकी संख्या दोनों टोटल मिला के 52 गो मतलब दांत कुल दांत होता है। एक बार तो 20 गो दांत जो जन्म रहा है उसको टीथ माने मिल्क टीथ बोलते हैं, उसके दूध के दांत बोलते हैं, जो फिर टूट जाता है। फिर उसके बाद दांत उसी मतलब स्थान पर उगता है या जमता है। 32 गो दांत होता है। तो 32 गो और 20 गो मिलाएंगे तो टोटल 52 गो हो जाएगा। हमारे जीवन काल में दांत 2 बार उगते हैं, जिनकी टोटल संख्या कितना होगा, 52 गो। तो सबसे पहले अब चलते हैं, कोई भी भोजन लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे पहले मुंह से स्टार्ट होता है। मुंह से स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी यहाँ ट्रेकिया से होते हुए इसमें एक आहार नाल होता है। शरीर में हमें जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई जो होती है, पाचन हमारा शुरुआत होता है मुंह से और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन तक समाप्त हो जाता है, छोटी आंत तक समाप्त हो जाता है। तो इसकी जो आहार नाल है यहाँ से मुंह से स्टार्ट है, पाचन लार्ज इंटेस्टाइन तक मतलब जुड़ा हुआ है ये आहार नाल। इनकी संख्या है जो मतलब इनकी जो लंबाई है 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक है, और फीट में बात किया जाए तो 32 फीट के होते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए माउथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग के माउथ में जैसे 2 गो होता है। ये माउथ हमारा है जो एक बंद कमरे का समान है। क्या, एक बंद कमरे का समान होता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो देखिए इसमें जबड़ा होता है, तो जो ऊपर वाला भाग है जो स्थिर है, जो साइड में दिख रहा है ऊपर वाला भाग जो स्थिर है, और नीचे वाला भाग क्या है, क्या है, अपने प्रयास करके देखिए। नीचे वाला भाग क्या होता है, गतिशील होता है। क्या होता है, गतिशील होता है। ऊपर वाला भाग स्थिर होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है, गतिशील होता है। इसको जबड़ा बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम दांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं कुछ बोर्ड के माध्यम से जो आपको दिख रहा होगा। तो आइए हम लोग दांत के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं।
तो सबसे पहले दांत देखिए, दांत बना कैसे है। दांत के सबसे महत्वपूर्ण भाग और कठोर भाग होता है इनिमल होता है। क्या होता है? इनिमल। इनिमल ही है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ये सबसे ऊपरी परत होता है, जो खाली स्थान दिख रहा है, ये सबसे ऊपरी परत होता है। ये क्या होता है? चमकीला, यानी क्या होता है? ये सफेद कलर का होता है। क्या होता है? ऊपरी दांत के जो ऊपरी भाग आप लोग देख रहे हैं ना, वो सफेद कलर का होता है। वो क्या होता है? इनिमल होता है। ये सबसे कठोर होता है। हमारे शरीर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, तो दांत के एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दांत के एनिमल बोलेंगे। फिर उसके बाद आइए डेंटाइन। डेंटाइन जो बीच वाला भाग होता है ना, दांत में जैसे 3 प्रकार के होते हैं ना, जैसे देखिए बीच वाला भाग होता है, दांत बने हैं कैसे, तो ये बीच वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। इसका जो रंग होता है पीला होता है। क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। महत्वपूर्ण देखिए, दांत को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डेंटाइन का होता है। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? डेंटाइन का होता है। ठीक। उसके बाद आइए, ये जो हरा हरा देख रहे हैं ना, ये रेड कलर का, रेड कलर के जो बीच वाला भाग ये देख रहे हैं, जो एरो दिखा रहे हैं, तो शायद यहाँ तब बता रहे हैं, यहाँ एरो जो ब्लैक रेड कलर का जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। देखिए, तो पल्प कैविटी क्या होता है? पल्प कैविटी ये होता है, जैसे दांत टूट जाता है, ये बताइए, दांत टूट जाता है तो ब्लड आने लगता है। क्या होता है? ब्लड आने लगता है। जो 3 लेयर होता है ना, इसमें क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? रक्त नली। यही तंत्रिका सूत्र से ब्लड आने लगता है। यही तंत्रिका सूत्र नहीं रहेगा ना, तो दांत से ब्लड नहीं आएगा। दांत टूटता है तो ब्लड आने के कारण क्या है? ये तंत्रिका सूत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। अब देखिए, ये तो हम लोग जान गए, इसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। जो एनिमल का रंग क्या होता है? सफेद होता है, चमकीला होता है। ठीक। अब एनिमल कैसे बना है, ये कैसे बना है, आइए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी बताए हैं हम लोग के, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय दांतों की संख्या 5 साल, मतलब 4 से 5-6 साल के अंदर, यानी बीच में कितने दांत उगता है? 20 गो। उसकी संख्या कितना होता है? 20 गो। 10 गो ऊपर 10 गो नीचे। कितना? 20 गो। 10 गो ऊपर 10 गो नीचे। ये क्या होता है कि जब 5 से 6, मतलब 6 से 7 वर्ष होता है तो ये दांत क्या होता है? टूट जाता है। टूट जाता है तो उसी के स्थान पर फिर क्या होता है कि जो एक 32 गो दांत जमता है। क्या होता है? 32 गो दांत जमता है। तो देखिए, बच्चों में सबसे पहले जन्म लेते समय उसकी संख्या, बच्चों में दांतों की संख्या कितनी हो गया? 20 गो। ठीक। जब अभी वयस्क हो जाता है तो मनुष्य में दांतों की संख्या कितना हो गया? 32 गो। अभी कुछ देर पहले बताया था कि अपने जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 52 गो। कितना बताए थे? 52 गो। अब देखिए, अब दांत के निर्माण में समझ, देखिए लिखा है दांत, नाखून, बाल में कौन कौन, मतलब कौन से धातु पाया जाता है? दांत में कौन सा धातु पाया जाता है? बाल में कौन सा धातु पाया जाता है? नाखून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो नाखून में क्या, कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो अब देखिए, इनामिल हम बताए थे कि क्या होता है? एक कठोर होता है, बहुत कठोर। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? एनामिल। क्या होता है? कठोर होता है और मजबूत भी होता है। तो अब देखिए, हम बताते हैं कि इनामिल, जो इनामिल है, ये कैसे बना है? क्या बना है? कैसे बना है? आखिर कठोर क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो कारण देखिए, क्या होता है? CH3PO4 को PO4 के होल ट्वाइस 2। क्या हुआ? CH3PO4 को होल ट्वाइस 2। क्या इसको बोलते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ये जान लेते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट का दांत बना होता है, तो सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट कितना % इस दांत में उपस्थित रहता है? क्या जान लेते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट कितना % दांत में उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट कितना % दांत में उपस्थित रहता है? 85%। क्या होता है? 85% दांत में उपस्थित रहता है। और 10% क्या होता है? CH3CO3 का उपस्थित होता है। और उसके बाद कितना हुआ? 95% हो गया। ये टोटल मिलाकर 95%। और 5% क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। 5% क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। यहाँ स्थान नहीं है इसलिए हम नहीं लिख पाए, उतना नहीं याद पाएगा, जो आपको भी उतना अच्छे से दिख नहीं पाएगा। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। 85% भाग कितना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है दांत में एक एनामेल बनाने में।
और 10% भाग होता है CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक। और कैल्शियम क्लोराइड होता है जो 5% होता है। ठीक। अब जान लेते हैं कि दांत के प्रकार कितने होते हैं। क्या दांत के प्रकार कितने होते हैं? तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि दांत के प्रकार कितने होते हैं। दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4। ठीक। आइए तो देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर और हिंदी में बोलते हैं कतरनक। क्या बोलते हैं? कतरनक। कतरनक से ये स्पष्ट हो जाता है क्या होता है। पहले जो दांत होगा तो सबसे पहले पकड़ने और काटने का कार्य करेगा। क्या करेगा? कोई भी वस्तु पकड़ेगा और तब काटेगा। क्या? पकड़ने और काटने का कार्य करता है इंसीजर। क्या करता है? पकड़ने और काटने का कार्य क्या करता है? इंसीजर। जिसकी संख्या क्या होती है? 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी संख्या कितनी है? 8 गो। टोटल कितनी संख्या? 8 गो, यानी 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। अब 4 गो ऊपर है तो 4 गो राइट, 2 गो राइट साइड और 2 गो लेफ्ट साइड। समझ लीजिए, एकदम कंफर्म समझ लीजिए। 2 गो लेफ्ट और 2 गो राइट, टोटल मिला के ऊपर कितना है? 4 गो हुआ। और नीचे मान लेते हैं 2 गो ही है, ऊपर नीचे। नीचे दांत कितना हुआ? 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। क्या हुआ? 8 गो हुआ। 8 गो क्या होता है? इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8 गो। और ऊपर में 2 भाग में बांटा जाता है। क्या होता है? ऊपर में 2 भाग में बांटा जाता है, 2 गो राइट साइड और 2 गो लेफ्ट साइड। ठीक। उसी प्रकार है, सब ऐसा ही है। केनाइन के जानते हैं तो केनाइन क्या कार्य करता है? चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? ये चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। यहाँ से जो हटा है ये थोड़ा खुरपा टाइप का नुकीदार होता है, वो क्या करता है? वो केनाइन है। क्या होता है? चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। इसकी संख्या कितना होगा? टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गो 2 गो 4 गो हो जाएगा, यानी 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। क्या? 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। अब आ जाइए प्रीमोलर की बात करते हैं। प्रीमोलर क्या होता है? अग्र चौनक, यानी आगे वाला भाग होता है यहाँ साइड में, जो सबसे मतलब चौड़ा चौड़ा होता है दोनों साइड में। तो ये हो गया अग्र चौनक। क्या होता है? ये क्या करता है? कुचलने का कार्य करता है। क्या करता है? ये क्या करता है? कुचलने का कार्य करता है। यहाँ होगा साइड में जो कुचलेगा। ठीक। इसकी संख्या कितनी है? 4 गो 4 गो 8 गो हो गया, यानी 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे। ठीक। और 4 गो ऊपर में 2 गो लेफ्ट साइड और 2 गो राइट साइड। ठीक। अब आ जाइए मोलर का बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मोलर का बात करते हैं। मोलर जो है क्या करता है? चबाने का कार्य करता है। क्या करता है? ये काम करता है चबाने का। 6 गो होता है, यानी 6 कितना हो गया? 12 गो, यानी 6 गो ऊपर और 6 गो नीचे। ठीक। अब दांत के बारे में आप लोग तो जान चुके हैं। एक बात क्वेश्चन में महत्वपूर्ण होता है कि हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो सबसे कठोर होता है? तो दांत का एनेमल। क्या होता है? दांत का एनेमल। और दांत का एनेमल क्या चीज़ से बना होता है? तो कैल्शियम फास्फोर से। तो कैल्शियम फास्फोर का सूत्र क्या होता है? CH3PO4 ठीक। ये समझ में आ गया। अब ये मतलब कैल्शियम फास्फोरेट एक दांत में कितना होता है? तो 85% होता है। कितना? कैल्शियम फास्फोरेट कितना परसेंट होता है? 85%। और 10% CaCO3 होता है और 5% होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड 5% होता है। ठीक। अब हम लोग जान गए दांत के बारे में। अब जान लेते हैं कि दांत का फार्मूला क्या होता है। अगर दांत का फार्मूला दे देता है, ऑप्शन में दे भी देगा कि दांत का फार्मूला क्या होता है। दांत का फार्मूला क्या होता है? तो दांत का फार्मूला जान लीजिए। दांत का जो सूत्र होता है राइट बटा लेफ्ट गुने 2। क्या होता है? राइट बटा लेफ्ट गुने 2। अब देखिए, अभी हम बताए हैं 2 गो, जैसे 2 गो ऊपर जैसे बताए थे केनाइन के बारे में, इंसीजर के बारे में। तो इसका 4 संख्या होती है, यानी टोटल 8 गो होता है। तो 8 को जब बताए थे तो हम 2 गो बताए थे लेफ्ट साइड और 2 गो बताए थे राइट साइड, ऊपर भी और नीचे भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड में। ठीक। तब देखिए ये जो 2 गो संख्या है, अब देखिए इसको दे दिया राइट बटा लेफ्ट गुने 2। तो यही हो गया। क्या हो गया? 2 गो ऊपर वाला साइड में क्या हो गया था? 21 को ये 4, 2 1 2 3। इसको क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। तो काउंट करेंगे तो 8 गो। देखिए 5 गो 3 गो 8 गो, 5 गो 3 गो 8 गो, कितना हो गया? 8 गो ऊपर 8 गो नीचे। क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, जोड़ के कितना हो जाएगा? 8 8 16, 16 दूना कितना हो गया? 32। 32 का दांत हो गया। अब देखिए राइट बटा लेफ्ट, देखिए दांत का सूत्र क्या होता है? राइट बटा लेफ्ट गुने 2।
राइट बटा लेफ्ट गुने 2। अब देखिए इसको बोलते हैं इंसीजर, इसको बोलते हैं कैनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, इसको बोलते हैं मोलर। तो इसको इंग्लिश में याद रखने की कहता ICPM। क्या बोलेंगे? ICPM। क्या बोलेंगे? ICPM बटा ICPM गुने 2। ICPM बटा ICPM गुने 2। ठीक, इस तरह जितना दांत की संख्या हम निकाल लिए किसमें? एक निकाल लिए हम वयस्क में। जो बच्चा से जैसे उम्र हो जाता है 6 से 7 वर्ष, जैसे 10 के 15 अबव हो जाता है, तो कितने हम 32 को निकाले हैं दांत से वयस्क में। क्या होता है? युवा अवस्था में जैसे दांत 32 को जम जाता है, उस जैसे होते हैं 15 वर्ष से लगभग वयस्क आदमी बोलता है। अब निकालते हैं बच्चा में दांतों की संख्या। बच्चों में दांत, तो बच्चों में दांत की जो संख्या है, इसमें क्या होता है? प्रीमोलर मोलर। क्या होता है? मिटा दिए है मोलर। प्रीमोलर और मोलर क्या होता है? प्रीमोलर और मोलर क्या होता है? बच्चों में क्या होता है? अभाव रहता है। क्या होता है? प्रीमोलर और मोलर क्या होता है? बच्चों में इनकी संख्या क्या होता है? अभाव होता है। तो कोई इसमें कोई डिजिट चेंज नहीं करेंगे। बच्चों में क्या होता है? अभाव होता है। ठीक, तो इसकी टोटल संख्या हो जाएगी कितना? तो बच्चों में ये अभाव होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2102 गुने 2। तो ऊपर गिन लीजिए 3 कितना हो गया? 2 1 3 3 2 5 5 2 2 10 दूना में कितना हो गया? 20। बच्चों में जो दूध का दांत होता है तो कितना हुआ? 20 हो गया। क्या था? 2102 बटा 2102 गुने 2, यानी कितना हो गया? 20। अभी हम बता दें इसको 20 होता है। जो बच्चा जन्म लेता है 5 से या 6-7 महीने के बाद उसके दांत जमने लगता है, तो उसमें दांतों की संख्या धीरे धीरे जमने के बाद उसका होता है दांतों की संख्या क्या हो जाता है? वो 20 को होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, यानी दूध का दांत बोलते हैं। तो कहीं देहात में भाषा सुनते होंगे कि कहता है कि अभी दांत टूटा, दूध के दांत टूटल हो ही ना, चल गए लोग काम कर रहे हैं। तो यह बात समझ ला कि जानो 20 को संख्या बा तो मिल्क टीथ बोलते हैं हम इसको। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको मतलब जो बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन ना दबाइएगा तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये आप लोग लाइक वगैरह नहीं कर रहे हैं, कमेंट वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो करिए नहीं रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है जी? नहीं आ रहा है तो इसमें कमेंट है, तो कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर जो बताए हैं वो हमको समझ में नहीं आया है, तो हम फिर बताएंगे आपको। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।